बज़ाहिर ऐसा लगता है, अगर यह बात दुरुस्त है कि आईपीपी का बड़ा अहम रोल होगा हुकूमत साजी में, तो ऐसा लगता है, और आप कह भी रहे हैं पिछले कुछ दिन से ये बात, कि आज़ाद उम्मीदवारों पर आपका इन्हिसार रहेगा। मेरा सवाल मगर आपसे यह है कि आज़ाद उम्मीदवार अगर जीतेंगे और अगर वो किसी पार्टी में जाएंगे भी, तो वो ऐसी पार्टी में क्यों नहीं जाएंगे कि जिसमें जो 100-125 सीटें लेकर बैठी होगी, जो हुकूमत बना रही होगी, वो आईपीपी में ही क्यों आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला भाई, पाकिस्तान नहीं, बर्रे सगीर की सियासत में इंडिया और पाकिस्तान में भी और बाकी जो बर्रे सगीर के ममालिक हैं, वहां पर होता यह है कि पार्लिमानी सियासत में जो पार्टी तो 2/3 अक्सरियत या सादा अक्सरियत ले लेती है, वहां पे जो उसके मेंबरान होते हैं ना, पार्लिमानी मेंबर्स, उनकी हैसियत जो है ना, वो घोड़ों के से ज्यादा, खच्चर से ज्यादा, भेड़ बकरियों से ज्यादा, पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों से ज्यादा नहीं होती अपने लीडर के सामने, अपने कायद के सामने। कायद और लीडर को पता होता है मेरी 2/3 मेजॉरिटी है, मेरी सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, ये मेरे ये मतलब है क्या कर लेंगे ये। लेकिन जहां पर ऐसी पार्टी हो कि जिसके मेंबर्स कम हो, लेकिन वो उस हैसियत में हो कि उस असेंबली के अंदर आपका नंबर गेम्स जो है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड हुआ हो, किसी पार्टी के पास भी हुकूमत बनाने के लिए वाज़े सादा अक्सरियत या 2/3 मेजॉरिटी ना हो, तो उस मौके पे उस पार्टी के जो मेंबरान होते हैं पार्लिमानी पार्टी में, उनकी बड़ी अहमियत होती है हुकूमत साजी में भी और हुकूमत गिराने में भी। अब जब हुकूमत साजी और हुकूमत गिराने में जिसकी अहमियत होती है, उसको प्रेफर करेंगे लोग कि जाके उसी झुंड में चले जाएंगे जहां पे बाकी भी सारे जनाब हाके चले जा रहे होंगे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जिनकी कोई हैसियत नहीं होगी, जिनके काम काज, जिनकी नौकरियों के हवाले से, जिनके हल्के के काम के हवाले से उनका लीडर उनको कुछ खास लिफ्ट नहीं करा रहा होगा, तो वो ऐसी पार्टी ज्वाइन करेंगे जहां की अपनी भी अहमियत उनकी बने और उनकी पार्टी की भी जो है मेकिंग और ब्रेकिंग के अंदर कोई पोजीशन हो। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर मैंने ये कहा। चौहान साहब, ये चले आपका मैं पॉइंट बिल्कुल इसी तरह से बाय कर लेता हूं जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन फिर एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूं ना। देखिए, फर्ज कीजिए कि नवाज शरीफ साहब की रिजर्व सीट्स मिला के हो जाती हैं 130 सीटें या 140 सीटें, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की होती हैं 10 सीटें, तो दोनों ऑफर्स लेकर जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब भी कहेंगे कि मेरे पास आ जाए, मैं आपको अच्छा ओहदा दूंगा, और यही नवाज शरीफ भी कहेंगे भाई आप मेरे पास आ जाए, मैं हुकूमत बना रहा हूं, मैं आपको वजारत दे देता हूं। तो जीतने वाले को तो वजारत चाहिए होगी, अच्छा ओहदा चाहिए होगा, वो ये ओहदा नवाज शरीफ से कबूल कर क्यों नहीं करेगा कि उसकी भी तो उतनी ही अहमियत नवाज शरीफ के पास भी तो होगी ना। चले बात सुने, उनके पास तो अपने लोग मौजूद हैं जो उनके साथ पार्टी में 30 साल, 35 साल, 15 साल, 20 साल जनाब पार्टी के अंदर जनाब वो काम कर रहे हैं, 2-2, 4-4, 6-6 दफा मिनिस्टर रहे हैं। तो वो पार्टी उनको प्रेफर करेगी कि इन आजाद उम्मीदवारों को प्रेफर करेगी हुकूमत साजी के लिए? बनाएंगे सर, वो हुकूमत बनाने के लिए नवाज शरीफ साहब जहांगीर तरीन को प्रेफर करेंगे या इन आजाद लोगों को प्रेफर करेंगे? मैं वही आपको बता रहा हूं ना कि देखो बात ये, अभी इलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग है और फिर हालात और वाकयात होती है। ये जो मेंबरान असेंबली होते हैं ना, खुसूसन जो आज़ाद बन के आते हैं, वो बड़े कायर होते हैं जना, वो बड़े तेज होते हैं। उनकी नज़र होती है कि पॉलिटिक्स में मुक्तदरा जो है वो कहाँ खड़ी है, पार्टीज कहाँ खड़ी है, हालात और वाकयात क्या है, नेशनल इंटरनेशनल चेंजेस क्या है और डायनेमिक्स क्या है, और उसके मुताबिक उन्हें वो फैसले करते हैं। अब उन्होंने देखना है कि इस वक्त अगर तो नवाज शरीफ साहब के साथ मुक्तदरा की 100% जनाब गाड़ी जनाब छिन रही हो, मतलब ताल्लुकात अच्छे होंगे, तो उनके हालात फैसला करने के हवाले से कुछ और होंगे। अगर उन्हें नजर आएगा नहीं भाईजान 50-50 हालात है, कोई इतने अच्छे भी नहीं है, इतने बुरे भी नहीं है, पल में तोला पल में माशा हो जाएंगे, कभी खुशी कभी गम हो जाएगा, तो भाई वो फिर उसके मुताबिक चीजें तय करेंगे। लेकिन एक बात तयशुदा है जो मैंने प्रिडिक्शन की आज से 4-5-6 दिन से मैं कर रहा हूं कि इस दफा के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार बने हुए हैं, उनमें से जो भी जितने उक्का दुक्का जीतेंगे, उसके अलावा 33% कौमी असेंबली के अंदर और आपकी जो पंजाब असेंबली के अंदर और केपी के असेंबली के अंदर 33% कम अज कम आपके आजाद जीतेंगे मेंबरान। वो आजाद अपना फैसला करेंगे और उस आजाद में से भी अच्छी खासी तादाद आईपीपी को ज्वाइन करेगी, और आईपीपी एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन के अंदर, स्ट्रांग से मुराद मैंने कोई तादाद के हवाले से नहीं कही, स्ट्रांग का मैंने उसकी क्वालिटी के हवाले से की है, क्वांटिटी के हवाले से इतनी नहीं कर रहा। क्वालिटी ऐसी होगी हुकूमत साजी के हवाले से और हुकूमत गिराने के हवाले से कि फिर एक वाइटल रोल होगा उसका।